अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। ये वीडियो फ़ॉरेक्स फ़ोरकास्ट से रिलेटेड है, जिसमें हम गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। अमूमन वीकली बेसिस पर मैं आप सबके साथ ये वीडियो शेयर करता हूँ और इस वीक भी हम ये देखेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। तो इसी के साथ साथ अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं या मेरे इस फेसबुक पेज पर न्यू हैं और अगर आप बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ऑल टू ऑल कंटेंट अपलोड है मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर। आप बिल्कुल फ्री में भी फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं। अगर आप प्रायोरिटी पर फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं मेरी लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ, तो उसके लिए मेरा बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है और वेरी लो प्राइस पर। ठीक है, मेरे कोर्स की खासियत ये है कि मैं कुछ परसेंटेज अमाउंट की पहले चार्ज करता हूँ और जब तक आप ट्रेडिंग से कमाना नहीं शुरू कर देते तब तक मैं आपसे रिमेनिंग अमाउंट चार्ज नहीं करता। ये समझ लें कि 80% तो आपने सिर्फ कमा के पे करना है। क्या क्राइटेरिया, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। और इसी के साथ साथ अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन आप नुकसान में हैं, आपका अकाउंट एट द एंड वॉश हो जाता है, बड़े बड़े नुकसान करवा चुके हैं आप, और आपने प्राइस एक्शन को भी सीखा है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, आपको हर तरह के लैगिंग इंडिकेटर्स, MACD, RSI, मूविंग एवरेज, स्टॉकेस्टिक्स, इन सब को भी आपने सीखा है। लेकिन इतना सब कुछ नॉलेज होने के बावजूद भी आप एट द एंड अकाउंट वॉश करवा बैठते हैं और स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की, और लेकिन अभी तक आप अपने इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। आपके लिए मैंने एक स्पेशल मास्टर क्लास डिज़ाइन की है, बिल्कुल फ्री मास्टर क्लास, जो कि मैं अमूमन लाइव जूम पर कंडक्ट करता हूँ। उस मास्टर क्लास की मुकम्मल डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप का नंबर आपको मेरे यूट्यूब चैनल या मेरे फेसबुक पेज द क्रिएटिव ट्रेडर्स के नाम से, जो मेरा फेसबुक पेज और ग्रुप है, उसमें आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। तो इसी के साथ अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं चार्ट्स पर। स्टे विद मी। जी तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अब हम गोल्ड से। यहाँ पर 4 आवर का टाइम फ्रेम है और इसमें मैंने सबसे पहले एक अपवर्ड चैनल ड्रॉ किया, जिसमें हमारे पास ओवरऑल जो एक चैनल बन रहा है वो एक अपवर्ड चैनल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास एक डिमांड एरिया, जो कि 2123 से लेकर 2141 तक है, 2123 से 2141 तक का। यहाँ पर हमारे पास एक सप्लाई एरिया जो कि 2200 से लेकर 2210 तक है। अच्छा, मार्केट ने लास्ट टाइम हमें यहाँ से ड्रॉप दी है। इस अपवर्ड चैनल की मैंने पहले भी बात की थी कि मार्केट हमें इन लेवल से ड्रॉप दे सकती है। यहाँ पर भी देखें तो लास्ट टाइम 2200 के लेवल से एक हमें ड्रॉप देखने को मिला था, उसके बाद ये 2222 तक मार्केट मैक्सिमम गई है। तो कभी भी एग्जैक्ट राउंड फिगर से आपको ड्रॉप देखने को नहीं मिलता, मार्केट ऊपर नीचे थोड़ा सा मूव दे देती है। अब यहाँ पर आप देखें, मैंने एक टूल भी यूज़ किया है इसमें, VC क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस, जो आपको लाइव मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई देखने में हेल्प करता है। इसमें लाइट ग्रीन कलर के जो बॉक्सेस हैं और लाइट रेड कलर के जो बॉक्सेस हैं, ये आपको डिमांड एंड सप्लाई दिखाते हैं, और डार्क ग्रीन कलर की जो बार्स हैं और डार्क रेड कलर की जो बार्स हैं, ये आपको इन सिंपल वर्ड्स आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखें तो ये डार्क ग्रीन कलर की बार्स हैं, इसको आप बायर्स का ओपन इंटरेस्ट कंसीडर कर सकते हैं। डार्क रेड कलर की बार्स हैं, इन सेलर्स का ओपन इंटरेस्ट कंसीडर कर सकते हैं। अभी आपने इस टूल को समझा नहीं है तो आसान अल्फाज में समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ।
और लाइट डार्क रेड जो बार्स हैं डाउन साइड की तरफ। सेलर्स का ऊपर इंटरेस्ट है। लाइट ग्रीन और लाइट रेड कलर के जो बॉक्सेस हैं डिमांड एंड सप्लाई को शो करते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया। इस टूल को आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। 2 से 3 पार्ट हैं इसके, मुकम्मल आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास 2 सिनेरियोज़ हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सबसे पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। लेट मी शो यू। ये इस लेवल पर गई है तो हमारे पास डिमांड ये देखने को मिली है। क्लोज प्राइस आपने देखना है, क्लोज प्राइस पे डिमांड ये देखने को मिली है। उसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा और ऊपर गई है। अगेन मेंशन कर देता हूँ, ये देखें तो क्लोज प्राइस हमारे पास प्रीवियस क्लोज से ऊपर आया। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर हम सिनेरियो को देखें तो पहली बार जब मार्केट ऊपर गई है तो डिमांड में इंक्रीज़ आया है। इट्स मीन कि मार्केट और ऊपर जाएगी। ठीक है, लास्ट क्लोज प्राइस से मार्केट और ऊपर गई तो मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग की $2208 पे। ठीक है जी, उसके बाद जब $2208 पे क्लोजिंग हुई तो डिमांड हमारे पास डिक्रीज़ हो गई। क्लियरली आप देख सकते हैं। और जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है तो सप्लाई हमें देखने को मिली है, लेकिन सप्लाई को इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन अच्छी सप्लाई देखने को मिल गई। इट्स मीन के मार्केट और नीचे आएगी। अब देखिए मार्केट तो नीचे आ रही है लेकिन सप्लाई में कुछ ख़ास चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे। इसमें डेली टाइम फ्रेम भी आपको दिखा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में डिमांड देखने को मिली हमें इस लेवल पर। अब मार्केट नीचे आई है तो सप्लाई उस हिसाब से देखने को नहीं मिल रही। अगर हम 4 आवर्स पर जाते हैं, ठीक है, 4 आवर पर हम जैसे ही मूव करते हैं तो हमें यहाँ पर सप्लाई कुछ ख़ास देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे तो अभी सप्लाई इतनी खास नहीं है। तो 4 आवर के हिसाब से बहुत कम देखने को मिली है, मार्केट ने थोड़ा सा ड्रॉप दे दिया। इवन कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर थोड़ी सी भी सप्लाई है ना तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको अच्छा ड्रॉप देखने को मिल सकता है कि आप इजीली उसमें एक ट्रेड कर सकें। अब मार्केट आ रही है इस लेवल पर जहाँ से मार्केट लास्ट टाइम ऊपर गई थी। ठीक है, अब मार्केट आई इस लेवल पर अगेन, और नीचे हमारे पास एक डिमांड एरिया मैंने ड्रॉ किया है विच इज़ 2123 से लेकर 2141 तक का। अब कुछ सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि मार्केट आपको यहाँ से थोड़ा डाउन मूव दे सकती है। मार्केट नीचे तब तक नहीं आ सकती जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट ना दे दे। 2125 का लेवल है, यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है आपको, यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, थोड़ा और नीचे से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ओके, तो बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ओवरऑल हम इस टाइम पे अपवर्ड चैनल में भी हैं। साथ साथ जितनी भी कंडीशंस आपको बताता हूँ वो कंडीशंस आपने मद्देनज़र रखनी है, इसको अपने पास ड्रॉ कर लेना ताकि जब मार्केट ऑन हो तो आपको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना पेश करना पड़े। इसको ड्रॉ कर लें। 2125 से 2141 तक का ये एरिया है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता मार्केट आपको चैनल के जो बॉटम लाइन है चैनल की 2100 का लेवल वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी।
यहाँ पर मार्केट तब भी आएगी 2100 के लेवल पर जब ये ब्रेकआउट होगा। और फिर हमारे पास एक यहाँ पर भी सपोर्ट है। दो सिनेरियो है सिंपल, एक यहाँ से बाउंस बैक है और अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं देता तो फिर मार्केट आपको 2100 के लेवल पर देखने को मिलती है। ओके, इसी के साथ साथ अपसाइड का सिनेरियो अगर मैं बता दूं कि अगर आप कहते हैं यार अपसाइड में मार्केट मूव करे तो उसमें क्या कंडीशंस हमने देखनी है, तो इस टाइम चैनल के मिडल एरिया पर है मार्केट। 2174 का लेवल, 2186 का लेवल, ये दो लेवल मार्केट क्रॉस करती है तो फिर मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचते हैं। और अगर ये यहीं से क्रॉस कर जाती है तो ये रेजिस्टेंस लेवल टूट जाएगा, कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी इसकी। जो लेटेस्ट सिनेरियो है आपके साथ फिर भी टेलीग्राम चैनल पर, इवन फेसबुक ग्रुप पर मैं शेयर कर दूंगा। फेसबुक ग्रुप में मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो उस लिंक पर क्लिक करके नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जो सिनेरियोज़ हैं उसकी अपडेट भी मिलती रहे। इसमें हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर मूव करें कि 1 आवर का टाइम फ्रेम हमें यहाँ पर क्या कहता है, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम हमें यहाँ पर लेस सप्लाई शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ, ये देखें मार्केट नीचे आई, सप्लाई ज़्यादा देखने को मिली, मार्केट यहाँ पर और नीचे आई, लेकिन सप्लाई हमें लेस देखने को मिली है क्योंकि ओवरऑल हम डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश हैं। और 4 आवर में थोड़ी सी सप्लाई देखने को मिली, 1 आवर में ये इसका सिनेरियो है, सप्लाई लेस हो रही है। लेकिन अगर सप्लाई लेस हो रही है तो डिमांड को भी इंक्रीज़ होना चाहिए, डिमांड में कोई इंक्रीज़ नहीं आ रहा। तो इसलिए यहाँ से आपने एक अच्छे बाउंस बैक का वेट करना है। अगर तो मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, माइक्रो लेवल पर जाकर सिचुएशन को 2150 का लेवल मार्केट ब्रेकआउट कर देती है तो फिर आप रेडी रहें कि मार्केट 2140 पर आती है, फिर यहाँ से बाउंस बैक दे सकती है आपको। क्लियर? और ऊपर की सिचुएशन आपको बता दी है, ये दो लेवल है, ये जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करती मार्केट नहीं जाएगी ऊपर। यूएसडी जेपीवाई को देख लेते हैं। सबसे पहले यूएसडी जेपीवाई में डेली टाइम फ्रेम देखते हैं। यूएसडी जेपीवाई में देखा जाए डेली टाइम फ्रेम में तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, डिमांड इंक्रीज होगी, इट्स मीन मार्केट और ऊपर जाएगी। ठीक है, मार्केट यहाँ से हमें एक और बाय का मूव दे देती है, उसके बाद मार्केट यहाँ से और ऊपर चली जाती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिमांड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ये काइंड ऑफ ये कैंडल देखने को मिलता है हमें, तो इसमें आपको थोड़ी सी डिमांड देखने को मिल जाती है, लेकिन ये 1 डे का टाइम फ्रेम आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो 1 डे के टाइम फ्रेम में छोटा सा मूव आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल पीक लेवल पर जाकर डिमांड डिक्रीज है हमारे पास 151.4 के लेवल पर। ठीक है, और ऑन दी अदर साइड अगर आप सप्लाई देखें तो यहाँ पर सप्लाई भी देखने को मिली है। इसका सिंपल सा सिनेरियो अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट इस टाइम इस एरिया पर है, इस एरिया पर 151.6 से लेकर 151.9 का ये एरिया हमारे पास, जो कि इसका डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसका सप्लाई एरिया। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें
151.4, जहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली है अच्छी खासी लेस डिमांड के साथ। तो 240 पर जाएं तो 240 पर हमारे पास ये एरिया निकल कर आता है। ये देखें 151.6 से लेकर 151.9 तक। अब यहाँ से रिजेक्शन क्यों हो रही है? सिंपल सी लॉजिक है इसकी कि मार्केट ने यहाँ से हमें बाय साइड का एक मूव दिया, डिमांड इंक्रीज़ है, मार्केट और ऊपर जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखें तो मार्केट और ऊपर जाती है, डिमांड लेस हो जाती है, फिर मार्केट सेम लेवल पर आती है, डिमांड लेस है। लेकिन जब मार्केट यहाँ से ड्रॉप देती है तो सप्लाई हमें ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो ये सप्लाई हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से आपको एक छोटा सा ड्रॉप दे सकती है। लेकिन उससे पहले एक सिनेरियो और हो सकता है कि मार्केट आपको यहाँ से अपसाइड में मूव दे और उसके बाद यहाँ से ड्रॉप दे, ट्रैप करे मार्केट आपको। इसके लिए आपने रेडी रहना है। नीचे हमारे पास लेवल मौजूद है 150.79 का। 60 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। तो 60 पर भी देखें तो ऑन सेम लेवल जो डिमांड है वो हमारे पास डिक्रीज़ है डिमांड सेम लेवल पर। और लास्ट टाइम यहाँ पर सप्लाई देखने को मिली है, विच इज़ नॉर्मल, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है। तो USD JPY के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये किसी एरिया को क्रॉस दे। अगर गोल्ड को मद्देनज़र रखते हुए इसकी बात की जाए तो गोल्ड अगर आपको यहाँ से एक छोटा सा पंप दे देता है ना 2175 तक, तो JPY आपको यहाँ से ड्रॉप देता है। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर एक एनालिसिस मैं आपके सामने रखूँ तो मार्केट यहाँ पर देखें तो स्टक है अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास। डिमांड कम है लेकिन सप्लाई भी नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट आपको एक अपसाइड में मूव दे सकती है। इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर शो यू, ये देखें मार्केट यहाँ पर है और इसमें अगर डेली टाइम फ्रेम पे डिमांड देखी जाए तो डिमांड अच्छी खासी है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट को इतना ख़ास नहीं है, डिमांड अच्छी खासी है, ठीक है। तो यहाँ से काइंड ऑफ थोड़ी सी रिजेक्शन मिल सकती है आपको, लेकिन उसके बाद मार्केट चांसेस हैं कि मार्केट इसको अच्छी डिमांड के साथ ब्रेकआउट देगी, क्योंकि लास्ट टाइम डिमांड बहुत अच्छी देखने को मिली, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसलिए इसके ब्रेकआउट का वेट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हमें होती है कि गोल्ड जो है वो आपको यहाँ से डाउन साइड में आता नज़र आएगा। अपने इस जो डिमांड जोन है इसका, यहाँ से मार्केट को बाउंस बैक मिला है मल्टीपल टाइम, 2141 2150 2150 का लेवल राउंड फिगर में बात कर लें तो गोल्ड आपको यहाँ पर आता नज़र आएगा। और ऑन दी अदर साइड USD JPY ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आएगा। अगर डेली टाइम फ्रेम बुलिश है इसका। यूरो USD में ये एक चैनल बन रहा है, इसमें इस लेवल को मद्देनज़र रखना है आपने। ये लेवल डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है 1.0659 1.0705। 4 आवर पर आता हूँ। सबसे पहले डेली पर देख लें। डेली पर डिमांड डिक्रीज़ है, क्लियर कट देखने को मिल रही है। ऑन सेम लेवल डिमांड डिक्रीज़ है, सप्लाई यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। तो जो यूरो USD है वो आपको डाउन साइड में
1.07055 तक मूव दे सकता है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आएँ तो डिमांड लेस है, सप्लाई कोई इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन मार्केट के जो चांसेस हैं वो डाउन साइड के लग रहे हैं मुझे। 1 आवर का टाइम फ्रेम देखा जाए तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी डिमांड कुछ इतनी ख़ास नहीं थी, और ऑन दी अदर साइड सप्लाई आई है, लेकिन सप्लाई भी आहिस्ता आहिस्ता ना डिक्रीज़ हो रही है। तो मैक्सिमम भी इसने छलांग मारी तो ये आएगा यहाँ पर 1.0705। उसके बाद जो नेक्स्ट डिसीजन होगा वो बात की बात है, और लेटेस्ट सिनेरियो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा अपने फेसबुक ग्रुप में, उसको ज्वाइन कर लें। लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और तसल्ली के साथ इस एनालिसिस को अपने पास ड्रॉ कर लें। जो जो कंडीशंस मैंने बताई हैं उनको अपने पास लिख लें, ताकि आप जब मार्केट ऑन हो तो आप परेशान ना हो कि मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, मार्केट ने अब यहाँ से कहाँ पर मूव करना है। मैं 2 से 3 कंडीशन इसीलिए बता देता हूँ कि आपको परेशानी ना हो कि यार मार्केट ने किस रुख बैठना है। जिस भी रुख बैठेगी आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा। बाकी लेटेस्ट सिनेरियोस जो होते हैं वो मैं अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दूँगा। द क्रिएटिव ट्रेडर्स के नाम से ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप के वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट की इस वीडियो को आपने खूब इंजॉय किया है। मज़ीद आप किसी भी पेयर पर एनालिसिस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं उस पेयर पर भी एनालिसिस करूं और उन पेयर्स को भी अपने वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट में ऐड करूं। अगर आप वीसी ट्रेडिंग मेथड से रिलेटेड मुकम्मल डिटेल चाहते हैं, जो फ्री मास्टर क्लास मैं कंडक्ट कर रहा हूं लाइव जूम पर, उसकी मुकम्मल डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी ट्रेड में स्टक हैं, किसी किस्म की आपको हेल्प चाहिए है, तो आपको पर्सनली किसी पेयर का एनालिसिस करवाना है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी जो मेरा फेसबुक ग्रुप है, जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, द क्रिएटिव ट्रेडर्स के नाम से जो मेरा पेज है और मेरा ग्रुप है, तो आप मेरे डायरेक्ट यूट्यूब चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो की। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके फर्दर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग की वीडियोस मौजूद हैं। अलॉट ऑफ कंटेंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात होती है अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।